हम सब ने कितनी सारी चीज़ें घूमती हुई देखी है और हमें स्कूल्स में भी यही पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन करती है तो उस दौरान उस बॉडी पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है जो उसको मोड़ने में मदद करती है और इस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, विच मीन्स लैटिन में सेंटर सीकिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा होता है। और किसी भी फोर्स को हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ से आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसको v²/r ही क्यों लिखते हैं, कैसे करके आया है? चलो आज इसी को अपन सीखने वाले हैं। तो सपोज एक पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है और घूमते घूमते वो इस पोजीशन पे आता है, तो इस पोजीशन पे मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में हम बना सकते हैं और इसका पोजीशन क्योंकि यहाँ पे है तो पोजीशन वेक्टर r हम ऐसे बना सकते हैं। तो इनिशियल ये यहाँ पे है, थोड़ी देर में ये कुछ एंगल चल के इस पोजीशन पे आ जाता है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी वेक्टर हम बना सकते हैं और इसका पोजीशन वेक्टर हम ऐसे बना सकते हैं। और ये क्योंकि कुछ एंगल थीटा चल गया है तो एंगल थीटा हम बना सकते हैं। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को जोड़ने वाला वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर हम बना सकते हैं। और इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम उठा के ऊपर ले जाएं, बेसिकली हम वेक्टर को स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो वेक्टर नहीं बदलता है। तो मैं इस शिफ्टिंग को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक वेक्टर ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ वेलोसिटी का। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल हमारा डेल्टा v वेक्टर दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो उसको ऐसे बना सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम थोड़ा सा एंगल खेलें तो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और हमें ये बात पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो सर्कुलर मोशन में हमेशा टेंजेंशियल टू द सर्कल होती है, मतलब r और v के बीच में हमेशा 90 डिग्रीज बनेगा। इसका मतलब किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो ये वाले एंगल को हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और क्योंकि v इनिशियल और ये जो हॉरिजॉन्टल पिंक लाइन मैंने बनाई है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो v इनिशियल और v फाइनल के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा। तो अब आप अगर नोटिस करो कि पोजीशन वेक्टर वाले जो ट्राइंगल है और वेलोसिटी वेक्टर वाले जो ट्राइंगल है ये दोनों एक्चुअली आपस में सिमिलर हैं। क्यों? साइड एंगल साइड की वजह से। दोनों में देखो, दोनों रेडियस वेक्टर सेम है, यहाँ दोनों वेलोसिटी वेक्टर सेम है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, वेलोसिटीज के बीच का भी एंगल थीटा है। तो साइड एंगल साइड से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में हम रेशियो खेल सकते हैं क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशियो इक्वल होते हैं। तो रेशियो अगर खेलेंगे तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वी इक्वल्स रेडियस अपॉन स्पीड, और चेंज इन स्पीड को हम लिख सकते हैं v टाइम्स डेल्टा आर अपॉन रेडियस। तो इसके बाद एक्सेलरेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड्स की बात करूं तो एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन स्पीड जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो बेसिकली हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमें ये मिलेगा। देन इसके बाद अगर हम डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड अपॉन डेल्टा टी को अगर देखें तो ये बेसिकली स्पीड ही लिखी हुई है क्योंकि स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो v²/r। और फाइनली अब आप जानते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को v²/r क्यों लिखते हैं। तो इस वीडियो से अपन ने सीखा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r होता है और v²/r क्यों होता है वो भी हमने सीख लिया। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, पीस।